हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर में हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है वो कैसे बनाएं। ठीक है, किस टाइप से हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो है इसको बनाते हैं। टोटल हमारी 14 फाइलें होती हैं बीएड सेकेंड ईयर के अंदर। वो बाकी आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो हम किस पर, स्टूडेंट्स पर करते हैं इंटर्नशिप के दौरान, जहाँ भी हमारी इंटर्नशिप लगती है बीएड सेकेंड ईयर के दौरान। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में हम किन चीज़ों को लेते हैं एज अ प्रॉब्लम। तो देख लीजिए, हम क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें किसको ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो अनुसंधान करता है यानी ट्रेनी, ट्रेनी कौन हुए, हम। तो विद्यालय की जो हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं, जैसे कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का उचित ढंग से प्रयोग ना करना, किसी विशेष कक्षा में अनुपस्थित रहना, ठीक है, गृह कार्य ना करके लाना, होमवर्क नहीं करके लाते हैं बच्चे, या फिर उनकी वर्तनी में सामान्य गलतियां करना, वर्तनी यानी बोलना या फिर लिखना, ठीक है, वाचन कुशलता का अभाव यानी उनकी व्याकरण थोड़ी खराब है, या फिर उनकी पाठों में रुचि थोड़ी कम है, अंतिम घंटों में प्रायः भाग जाना, या फिर शिक्षकों में समय की पाबंदी का अभाव। और जो हमारी प्राइवेट ट्यूशंस होती हैं उनका विद्यालय की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी आप एक यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो आप बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करने की। कोई भी आप एक ले सकते हैं यहाँ पर टॉपिक। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया होता है कि हमको क्या क्या करना होता है, ठीक है, जो जो चीज़ें हमें अंदर करनी है। अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया होता है अनुसंधान का शीर्षक, यानी हमारा टाइटल क्या है, अनुसंधान का। ओके, तो हमारा इसका टाइटल यहाँ पर देखिए क्या लिया हुआ है कि स्कूल में छात्र की अनुशासन की समस्या हेतु एक अध्ययन। ठीक है, जो हमारी क्या डिसिप्लिन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए एक हम अध्ययन कर रहे हैं स्कूल के अंदर। तो ये हो गया हमारा शीर्षक। बाकी जो आपका विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखिए, अनुसंधान की अवधि लिखिए, किस टाइम से किस टाइम तक आपने अनुसंधान यानी इंटर्नशिप की है। ठीक है, उसके बाद आप जो हमारी छात्र संख्या बालकों और बालिकाओं की होती है वो लिखनी होगी। ठीक है, अनुसंधान आपने किसके निर्देशन में किया है उनका नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपको कक्षा लिखनी होगी आपकी कौन सी है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता कौन है और अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर योग्यता आप अपनी लिख दीजिए, जो भी है आपकी। ग्रेजुएशन तो सभी की है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी डाल दीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए हेडिंग दी गई है योजना की पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि के अंदर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, किसकी पृष्ठभूमि के अंदर हमें लिखना होगा कि अगर हम जिस इंटर्नशिप के दौरान गए थे, ठीक है, जिस भी स्कूल में, तो वहां पर हमने क्या देखा कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कुछ छात्र जो है वो प्रार्थना सभा में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है, और समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो वे कक्षाओं के दौरान शोर मचाते हैं जिससे स्कूल की जो हमारी गतिविधियां हैं वो बाधित होती है। इसलिए स्कूल की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या है कुछ कार्यक्रम लागू किए हैं। ओके, अब इनका हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तावित अनुसंधान का हमारा उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है हमारा जो हमारी स्कूल की गतिविधियां हैं उनको सुचारू संचालन करना, सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, जिसकी जो भी लैंग्वेज है भाई कर लीजिए आप। हिंदी में है तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में करिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। देन सेकंड हमारा दिया गया है मेकिंग द स्कूल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव। ठीक है, जो हमारा अनुकूल वातावरण बनाना है कि स्कूल का जो वातावरण है उसको अनुकूल बनाना। देखिए थर्ड है हमारा मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय प्रेजेंटिंग टीचर एड्स एंड मॉडल्स। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं हमारे, शिक्षण सहायक सामग्री होती है और मॉडल्स होते हैं, इन सबको दिखाकर हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं टीचिंग के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ दिया गया है यहाँ पर मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी एक्टिविटी में। देखिए मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार ऐसी कि विद्यालय के अनुसंधान का महत्व क्या है। विद्यालय के अनुसंधान का महत्व क्या होगा हमारा, देखिए उपयुक्त उद्देश्य जो हैं उनको प्राप्त करने से स्कूल के माहौल में सुधार होगा और जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा होगी और उनमें सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको मोटिवेशन मिलेगा एक कि हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं अगर स्कूल के अंदर तो उनमें पार्टिसिपेशन करें।
देन यहाँ पर लिखना होगा आपको समस्या कथन। समस्या कथन क्या है हमारा, ठीक है, तो ये समस्या कथन है हमारा विद्यालयों में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। ओके, देन समस्या का क्षेत्र लिखना होगा आप लोगों को। समस्या का क्षेत्र क्या है हमारा, ये देखिए, समस्या का क्षेत्र जो है हमारा विद्यालय के पर्यवेक्षण और संगठन के साथ अनुशासन को प्रभावी बनाना। देन यहाँ पर देखिए समस्या का विशिष्ट रूप जो है वो लिखना होगा। समस्या का विशिष्ट रूप है हमारा, देखिए यहाँ पर जो समस्या का विशिष्ट रूप है, देखिए जो समस्या का हमारा क्षेत्र है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं उनका विज्ञान विषय के छात्रों द्वारा अनुशासन का पालन ना करना और स्कूल के जो हमारे नियम हैं उनका उल्लंघन करना, ठीक है। तो ये सभी किसका है, हमारा क्लास 7th पर रिसर्च हो रही है, तो क्लास 7th का हमारा समस्या का विशिष्ट रूप है। कोई सी भी क्लास आप ले सकते हैं। देन जो हमारा समस्या का परिसीमन है इसको लिखना होगा आप लोगों को। तो समस्या का परिसीमन जो है हमारा, देख लीजिए, परिसीमन यानी एक सीमा। तो यह जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है ये केवल 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अब समस्या का विश्लेषण देखते हैं। समस्या का विश्लेषण है हमारा, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि छात्र जो है वो प्रार्थना सभा में टाइम से मौजूद नहीं रहते हैं, ठीक है, और उनकी जो उपस्थिति है उसकी आवश्यकता जो है हमारी वो उसमें सख्ती से कमी है, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए कि जो हमारी समय सारणी होती है, स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसमें लगातार होने वाले परिवर्तन भी इसका कारण हो सकते हैं। फोर्थ आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा कि शिक्षकों द्वारा जो हमारी सहायक सामग्री और मॉडल्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे क्या है पढ़ाई जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। ओके, फिफ्थ यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि छात्रों की जो हमारी उदासीनता होती है एक प्रकार से, जैसे कि अत्यधिक कार्यभार देना, वर्कलोड जो है वो ज़्यादा है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा वर्क देना, ये भी क्या हो सकता है हमारा छात्रों के प्रति उदासीनता। देन यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्स्थ कि छात्रों की अपनी व्यक्तिगत या फिर शारीरिक समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। देखिए उसके बाद आपको ये टेबल फिल करना होगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं जो आपको इंटर्नशिप के दौरान आई हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए छात्र समय पर स्कूल नहीं आ रहा है, या फिर छात्र प्रार्थना सभा में उपस्थित नहीं हो रहा है। उसके बाद छात्र जो है वो कक्षा में अनुशासनहीनता दर्शा रहे हैं। ओके, और जो छात्र हमारे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनका हो सकता है, और ये हो सकता है हमारा कि जो पूरा होमवर्क है वो नहीं करके ला रहे हैं छात्र, ये हमारे समस्या के संभावित कारण हो सकते हैं। साक्षी क्या है इनकी, साक्षी हमने निरीक्षण किया है इन सभी का, ठीक है, हमने निरीक्षण किया है तभी हमें पता चला है कि क्या समस्या है। उसके बाद तथ्य तथा अनुभव क्या है, तथ्य क्या है हमारा, ठीक है, प्रार्थना में शामिल ना होना। उसके बाद यहाँ पर देखिए उपस्थिति रजिस्टर के माध्यम से हमने यहाँ पर अनुभव किया है, जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा थर्ड है इसको हमने किस चीज़ से, तथ्य या फिर अनुभव क्या है हमारी, हमने किस चीज़ से इसका साक्षी लिया है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष अवलोकन से हमने इनका साक्षी लिया है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि कक्षा में अनुशासन और जो हमारे छात्र यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे थे, तो इनका हमने प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। देन यहाँ पर दे रखा है देखिए अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण, तो अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण हमारा क्या है, उसने क्या नियंत्रण किया है, ठीक है, तो छात्रों से समय पर आने का अनुरोध क्या है। देन प्रार्थना सभा के दौरान आह्वान करें, ठीक है, यानी प्रार्थना के टाइम तक आप लोग आ जाएं, और कक्षा का ध्यानपूर्वक अवलोकन जो है वो किया गया है। वर्दी ना पहनने का कारण पूछा है, यानी आप अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहन के आते हैं। देन जो हमारा लास्ट है, जो होमवर्क नहीं करके लाते हैं बच्चे, उनसे पूछा गया है कि काम ना करके लाने का आपका कारण क्या है, तो ये हमारे कारण हो गए हैं 5। ओके, देन जो हमारी विशेष टिप्पणी होती है, ठीक है, विशेष टिप्पणी हमारी क्या है इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। विशेष टिप्पणी में आप लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लोगों को लिखना होगा, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि किसी भी समस्या का विश्लेषण करने के लिए शिक्षक अपने सहकर्मियों या फिर अन्य सहकर्मियों से संबंधित पक्षों से इस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या हल निकाल सकते हैं इससे। इससे पहले भी ये स्वीकार किया गया है कि कुछ समस्याओं के कारण जो होता है वो विद्यालय के नियंत्रण से बाहर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसी के रूप में इन्हें पहचाना जाना चाहिए। देन यहाँ पर हमें लिखने होंगे क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, तो क्रियात्मक उपकल्पना का जो हमारा निर्माण है यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं हम, ठीक है, कि शोधकर्ताओं ने पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए 5 जो हमारी उपकल्पनाएं या परिकल्पनाएं उनको
यहाँ पर प्रस्तावित क्या है, फर्स्ट है इनमें से हमारी कि यदि प्रार्थना सभा में सभी छात्रों की उपस्थिति कक्षा शिक्षकों द्वारा दर्ज की जाती है तो छात्र जो हैं वो प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे। सेकंड उपकल्पना है हमारी कि यदि शिक्षक पाठों के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री और मॉडल का उपयोग करें तो छात्रों की जो रुचि और उपस्थिति है उसमें वृद्धि होगी। देन थर्ड देख लीजिए कि विद्यालय में शिक्षकों की एक अनुशासनात्मक समिति के प्राप्त जानकारी को अनुशासित रखने के लिए अनुशासनात्मक नियम बनाने सहायक होंगे, यानी कि एक हमें डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी चाहिए जो क्या करेगी, अनुशासन का नियम बनाएगी। उसके बाद फोर्थ देखना है, यहाँ पे फोर्थ है हमारा प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावक बैठकों का आयोजन। जो प्रिंसिपल है वो क्या करे, पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करे। देन फिफ्थ यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा कि इसमें छात्रों को सकारात्मक व्यवहार या उपचारात्मक गतिविधियों के लिए पुरस्कृत करना शामिल होगा। जब देखिए बच्चों को अवार्ड मिलेगा किसी भी अच्छे काम के लिए तो दूसरे छात्र जो हैं वो भी हमारे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे अच्छे काम के लिए। इसके बाद देखिए फटाफट उपकल्पना जो हमारी एक है इसका कॉलम पूरा फिल कर लीजिए। उपकल्पना एक में हमें लिखना होगा यहाँ पर कि निरीक्षण द्वारा पता लगाना कि छात्र प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके, देन सेकंड हमें लिखना होगा कि प्रार्थना सभा के दौरान उनकी हमारी अटेंडेंस लेना। और थर्ड में लिखेंगे हम उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी लगाना, ठीक है, अटेंडेंस लगाना और छात्रों को प्रार्थना सभा में आने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब इस समय की हमारी कार्यावधि कितनी है, कार्यावधि हमारी क्या है, स्वयं शिक्षक और अन्य साथियों की मदद से ये हमने कार्यावधि की है या फिर प्रधानाचार्य की अनुमति और सहयोग से हमने क्या है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सभी के परामर्श से। ओके, एंड देन हमें लिखना होगा यहाँ पर सहयोग के माध्यम से। ओके, कोऑपरेशन। उसके बाद लिखोगे आप यहाँ पर प्रयुक्त उपकरण या फिर साधन जो है हमारे वो कौन से थे उपकल्पना के दौरान। तो फर्स्ट था हमारा निरीक्षण और चर्चा, बाकी हमारे सभी चर्चा के द्वारा किए गए हैं और इनकी समयावधि यहाँ पर देख लीजिए 5 डेज, 3 डेज, 4 डेज और 1 डे। देन हमें उपकल्पना जो हमारी 2 है इसमें क्या भरना होगा, उपकल्पना 2 का कॉलम आप लोग कैसे भरोगे कि कुछ छात्रों का कक्षा में ना आना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो उन्होंने शुरू कर दिया है, उचित सहायक सामग्री और मॉडल के साथ शिक्षण, ठीक है। देन लिखना होगा आप लोगों को यहाँ पर छात्रों से प्रयोगात्मक कार्य करवाना, प्रैक्टिकल वर्क कराना। उसके बाद कार्यावधि यहाँ पर देखिए हमने कैसे की है, ये शिक्षकों द्वारा प्रश्नावली तैयार करके और संबंधित विषय से शिक्षकों के परामर्श से, ठीक है, जो हमारे इसके संबंधित विषय के शिक्षक थे उनसे हमने परामर्श लिया है, प्रधानाचार्य की अनुमति और सहयोग लिया है और शिक्षकों का भी सहयोग लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रयुक्त उपकरण या फिर साधन क्या थे, तो साधन हमारे यहाँ पर थे देखिए प्रश्नावली और चर्चा, सहायक सामग्री और मॉडल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे सहायक सामग्री और मॉडल्स, इनकी समयावधि देख लीजिए आप कितनी है हमारी। उसके बाद उपकल्पना 3 में हम लोगों को लिखना होगा कि हम निरीक्षण के माध्यम से छात्रों में अनुशासनहीनता का जो है पता लगा रहे हैं या फिर विद्यालय में जो हमारे अनुशासन समिति का गठन किया गया है ये कार्य हमने यहाँ पर क्या है, कार्यावधि इसकी क्या है, यानी किस टाइप से हमने क्या है, स्कूल निरीक्षक जो है और अन्य शिक्षक उनकी मदद से, और जो हमने हमारा अनुशासन समिति का गठन किया है ये अनुभवी शिक्षकों की मदद से किया है। इसमें प्रयुक्त उपकरण या साधन हमारे निरीक्षण और चर्चा है और जो हमारा अनुशासन समिति का गठन है यहाँ पर ये चर्चा है, इसकी समयावधि हमारी 4 डेज एंड 3 डेज, इन दोनों की ये उपकल्पना 3 आप लोगों को इस टाइप से इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसके बाद उपकल्पना हमारी 4 जो है इसमें हमें विद्यालय की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए नियम बनाना है, जो हमारा कार्य हमने क्या है, और छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए एक अनुशासन समिति का गठन जो है ये भी हमने यहाँ पर किया है। कार्यावधि हमने कैसे किया है, शिक्षकों के परामर्श से किया है और शिक्षकों के सहयोग से किया है। जो हमारे इसमें उपयुक्त साधन है वो हमारा क्या है, डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने निरीक्षण और चर्चा की है, इनकी समयावधि हमारी 2 दिन और 3 दिन है। देन जो हमारी उपकल्पना 5 है यहाँ पर देखिए इसका टेबल आप लोगों को कैसे फिल करना है। उपकल्पना 5 में हम लोगों को देखिए हमने यहाँ पर कार्य क्या किया है, यह पता लगाने के लिए कि छात्र अपना होमवर्क क्यों पूरा नहीं करते हैं, ये हमारा कार्य है, और यह जानने के लिए कि छात्र स्कूल में किताबें और नोटबुक लेकर क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमने कार्य है जो क्या है, किससे क्या है, शिक्षक से परामर्श करके, और शिक्षक से ये भी हमने परामर्श करके ही क्या है
जो हमारा उपयुक्त उपकरण या साधन है, यहाँ पर निरीक्षण और चर्चा है, यहाँ पर भी निरीक्षण और चर्चा है। ये हमने पूरा देखिए, जो हमारा इंटर्नशिप के दौरान हम 3 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, तो ये 1 मंथ की अवधि और ये 2 मंथ की अवधि में हमने ये सभी कार्य जो है पूर्ण किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आंकड़ों का संग्रह जो है, हमने ये पूछा गया है कि कहाँ से आपने आंकड़ों का संग्रह लिया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, सभी डेटा जो है हमारे वो साथी शिक्षकों, अनुशासन समिति और प्रबंधन समिति की सहायता से निरीक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया है। इसका विश्लेषण जो है हमारा समस्या का विश्लेषण है, जो हमारा प्रत्येक मानदंड को अलग अलग भागों में विभाजित करके किया गया है और चर्चा के माध्यम से समाधान खोजने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं। देन परिणाम देखिए, परिणाम में क्या है हमारा, 2 महीने के निरंतर और उचित प्रयासों के बाद विद्यालय के वातावरण में जो हमारा स्पष्ट सुधार और परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला है। ये आप लोग लिख सकते हैं परिणाम के अंदर। देन मूल्यांकन में आप लोगों को लिखना होगा कि मूल्यांकन हमने जो किया है वो किस प्रकार किया है, ठीक है। तो योजना का जो हमारा मूल्यांकन का आधार था वो ये था कि योजना के कार्यान्वयन के बाद प्रार्थना सभा में जो छात्रों की उपस्थिति और अनुशासन बनाए रखना था, यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यालय में उपस्थिति सभी छात्र जो हैं वो प्रार्थना सभा से पहले उपस्थित हों और अनुशासन समिति के जो हमारा गठन हुआ था उसके कारण जो छात्र हैं वो अनुशासन के नियमों का पालन करने लगे हैं, इसलिए विद्यालय की जो गतिविधियां हैं वो हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। निष्कर्ष क्या दे सकते हैं हम या फिर सुझाव, तो ये हो सकता है हमारा कि प्रयोग के दौरान किए गए प्रयासों को विद्यालय के नियमित कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जो हमने इंटर्नशिप के दौरान किए हैं उसको आप पूरे ईयर, ठीक है, ऐसे ही बना के रख सकते हैं। अनुसंधानकर्ता की देन हमें लिखनी होगी, टिप्पणी क्या है, हमारी टिप्पणी क्या है, ठीक है। तो कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण सामग्री जो है हमारे टीचिंग मटेरियल्स, इनका उपयोग करना चाहिए और शिक्षकों को अध्ययन के लिए जो हमारी साइंस और ज्योग्राफी की लैबोरेटरीज होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों, ठीक है, और जो हमारी सहायक शिक्षण सामग्री होती है उनके उपयोग से कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी। परिशिष्ट में आपने जिसकी हेल्प ली है वो लिख सकते हैं आप। तो ये हो चुका है हमारा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट। बाकी वीडियोस आप देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और बाकी जो आपकी 13 फाइल्स हैं वो किस टाइप से बनेंगी उनको आप लोग देख लीजिए, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर इसके आप लोगों को PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।